कसौटी के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे काली माता का मंदिर जो इटावा जनपद के लखना में है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज 20वें दिन भी बढ़ी। इस पे जो नेता थे उनके तब क्या स्वर थे, आज जब वो सत्ता में हैं तब उनके क्या स्वर हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कोविड-19 के चलते रेस्टोरेंट और होटल्स के क्या हाल हैं, और फिर हम दिखाएंगे कि जो आकाशीय बिजली कल गिरी है उससे 107 लोग मर गए हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में, उस पर रिपोर्ट होगी। और इसके बाद चर्चा करेंगे कि पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, क्या कारण है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इटावा स्थित जो लखना है वहाँ का काली मंदिर जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए मशहूर है, क्योंकि मंदिर के दर्शन का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब बगल में स्थित मजार के आप दर्शन कर लेते हैं, तभी मंदिर का फल प्राप्त होता है। देखें हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ खरी कसौटी न्यूज़ चैनल में, और आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए खरी कसौटी। आज मैं आपको लेकर आई हूँ लखना में। लखना इटावा ज़िले में पड़ता है और लखना का अपना एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर काली जी की मूर्ति है जिसकी पूजा करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और इसका अपना एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है यहाँ पर दूल्हा दुल्हन जो जोड़े थे उनका पाटा रखा हुआ है, आप मेरे साथ में देख सकते हैं, सीधे दिख रहा है और ये ना सड़ता है ना ही इसका कुछ नुकसान होता है, और ये पानी में सीधा खड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये सब और सिर्फ माता की कृपा है। यहाँ की महत्वता ये है, यहाँ पे लोग पैर धुलते हैं और पैर धुलने के बाद सीधे काली जी के दर्शन को जाते हैं, और जो भी यहाँ पर मनोकामना मानी जाती है वो कहा जाता है यहाँ के श्रद्धालु और दर्शक जो भी आते हैं बोलते हैं कि ये मनोकामना 1 साल के अंदर अंदर पूरी होती है। तो ये इस मंदिर की महत्वता है। बाकी हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि इस मंदिर की क्या क्या महत्वता है। मेरा नाम ममता पांडे है। ये हमारे माता जी कुल देवी हैं। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है, बच्चा हो पैदा होने पे या मुंडन हो, छेदन हो या बच्चे की शादी हो, लड़के लड़की की, तो पहले हमारे यहाँ निमंत्रण माता जी को ही दिया जाता है। इसके बाद सारे शुभ काम होते हैं और माता जी के दरबार पे आके कोई भी मनोकामना पूरी की जाती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माता जी सबको रक्षा करती हैं। और इसके अंदर जो बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है, इसके पट कभी नहीं खोले जाते। इसकी विशेषता यह है कि जो यहाँ का मेन मालिक है वही केवल माता जी का पूजन और ध्यान कर सकता है, और बाहर से ही सभी भक्तों के दर्शन किए जाते हैं। वो माता जी की भयानक मूर्ति की होने के कारण जो भी इसे देखता है वो मूर्छित हो जाता है। इस कारण से ये माता जी के पट नहीं खोले जाते। हजारों वर्ष पुरानी बात है। यहाँ किसी लड़के लड़की की शादी हुई थी तो हम लोगों में आम का पाटा शुद्ध माना जाता है, तो इसमें महुआ का पाटा रख दिया होगा, तो वो लड़के लड़की उसी में समा गए, और समाने के बाद में उससे कोई स्रोत बना तो उससे ये जल भराव हो गया कुंड का, और वो मंडप वहीं गड़ा हुआ है। तो वो लड़की का रूप धारण करके वो मछली का रूप है जो कान में बाली पहने हुई है। इसमें एक मछुआ भी रहता है, कछुआ, और इसमें जो भी भक्त आता है पहले वहाँ दर्शन करता है और हाथ पैर धुलता है। सारे मुंडन छेदन जो भी काम होते हैं और जो विसर्जन की चीज़ें होती हैं वही कुंड में विसर्जन की जाती है। उसके बाद इस मंदिर में आया जाता है, और इस मंदिर में दर्शन करने के बाद ये जो मजार बनी हुई है, इस मजार में ज़रूर पूजा करनी होती है, नहीं तो माता जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। क्या महत्वता है इसकी? यही महत्वता है कि यहाँ जो भी आते हैं भक्तगण, वो जो भी मांगते हैं उनकी मतलब मनोकामना पूर्ण होती है। सिद्ध मंदिर है ये। तो इस तालाब की क्या महत्वता है? इसकी यही महत्वता है कि इसमें किसी ने रोका तो पटा महुआ के डाल दिए गए, तो लड़के लड़की इसी में समा गए। ये मंडप ऐसे ही गड़ा रहा, लड़का लड़की इसमें से नहीं निकले, इसलिए ये तालाब न तो कभी सूखता है, न मंडप कभी सड़ता है, न डूबता है। और इसमें पानी भी कहीं से कहीं कोई नहीं आता? कोई नहीं, न कहीं से आएगा पानी न कहीं से जाएगा, और ये कभी सूखता नहीं। इसकी ये मान्यता है। हाँ, जो भी हमें आता है इसमें पैर धुलते हैं, उसके बाद मंदिर जाते हैं। जो भी मनोकामनाएं मतलब जो भी श्रद्धा से मांगो वो मिल जाता है। 1 साल के अंदर मनोकामना पूर्ण होती है। पानी जो है ग्रीन, इसकी क्या महत्वता है? ये पानी कभी न सड़ता है और न कभी ऐसे ही हरा रहता है, हमेशा हरा रहता है। हाँ, ना कहीं से आता है ना कहीं जाता है। मतलब कोई गंदगी इससे कुछ नहीं? कुछ नहीं, इसमें कितनी भी गंदगी डालो लेकिन ये पानी गंदा नहीं होता है, और न कभी सूखता है, और न कहीं से आता पानी ना कहीं जाता है। इसकी यही एक विशेषता है। इसमें यहाँ तो शादी की पूजा मुंडन वगैरह
होती है यहाँ पर। और मतलब इसकी खासियत ये है कि इनका कच्चे स्थान रहता है और इनका कभी भी पक्का नहीं होगा। ये देवी की खुद की इच्छा है, वो अंदर बंद रहती है मेन देवी, वो कभी खुलती नहीं है, हमेशा बंदी रहती है। पूजा पाठ केवल पुजारी करते हैं, बाकी आम लोगों के लिए नहीं खुलता है। श्रद्धालु कैसे कितना आते हैं? श्रद्धालु तो बहुत आते हैं। इस लॉकडाउन में ये बंद रहा है तो कुछ दिनों के लिए खुला गया था, एक हफ्ते के लिए, तो शनिवार को यहाँ बहुत भीड़ हो गई थी, जो पुलिस प्रशासन भी नहीं रोक पाया, इसलिए वो शनिवार को बंद कर दिया गया, तब से बंद ही चल रहा है। और आपका जो दुकान है, इसके ऊपर आपका इस लॉकडाउन के चलते आपको मतलब क्या, मतलब कि कैसा रहा आपका काम धंधा? मतलब बिल्कुल मद्दा ही रहा है, बिल्कुल। जब वक्त नहीं आएंगे तो हमारी दुकानदारी कहाँ से होगी। बस शांति है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक रहा है। यहाँ कोई पेशेंट नहीं हुआ है, क्योंकि मंदिर बंद रहा है तो बाहर के श्रद्धालु आ नहीं पाए, इसलिए यहाँ शांति है। तो मंदिर खुलता है तो मेन दिन इनका शनिवार है। अच्छा, उस दिन तो कम से कम लाखों की भीड़ होती है। वैसे नॉर्मल तो 1000-2000 तो आते ही रहते हैं। मंगर वो पे थोड़ा कम रहता है, जैसे आज बिल्कुल शांति है। आप अगर कल आए होते तो यहाँ भीड़ दिखती है आपको। काली जी मंदिर के ठीक पीछे ठाकुर जी का मंदिर स्थित है। देखें, मंदिर है ये ठाकुर जी का मंदिर है और कम से कम 200 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पूजा करने के बाद आदमी आराम करता है और यहीं भोजन करता है। हम आपको दिखाएंगे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज 20वें दिन भी बढ़ी। इस पे जो नेता थे उनके तब क्या स्वर थे। आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम। सरकार की इस नीति से हम संतुष्ट नहीं हैं। आज के हालात में जब पूरा देश लॉकडाउन में जनता की जेबें खाली हो चुकी हैं, उस वक्त लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाया जाना दोनों तरह से नुकसानदेह है। एक तरफ किसानों को नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ से आम जनता को भी नुकसान है। तो नुकसान तो हो रहा है, पर फिर भी रेट पे रेट बढ़े जा रहे हैं। तो ये सरकार की अपनी नीति है। इसके पीछे जो पॉलिसी है वो सीधी सी बात यह है कि जब ये बात कही गई थी कि इंटरनेशनली रेट अगर बढ़ेंगे तो बढ़ाए जाएंगे, और जब इंटरनेशनली रेट घटे हैं उसके बावजूद रेट बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे तो आम इंसान तो बहुत परेशान हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल परेशान है, हो नहीं जाएगा, है। तो रेट को कम करना चाहिए आपको। अब रेट को कम करने के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो उन्हें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुँचाना है, उन्हें मुकेश अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना है, इसलिए वो तेल के दाम घटा नहीं रहे हैं। सरकार को लाभ तो मिले, उनके मित्र जो कारपोरेट हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। कि आप, क्योंकि सबका सब उन्होंने बोला था मोदी जी ने कि सबका साथ सबका विकास, तो विकास का दिख तो रहा है कि लॉकडाउन में क्या हमको मिला है, क्या हमने खोया है। काफ़ी दिक्कतें हुई। हाँ जी, काफ़ी दिक्कतें हुई। हाँ जी मैडम, प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी, बट ये है कि हर चीज़ का से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जैसी ज़रूरतें होती हैं उसी के हिसाब से। गवर्नमेंट कर रही क्या करे, तो कहा बताइए, परिस्थितियाँ घटा चाहिए और का बड़ा तो दिक्कत है। देश में पहले से ही कोरोना का कहर जारी है। अब प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल पेट्रोल से ज़्यादा महंगा बिक रहा है। खबरों के मुताबिक आने वाले दिनों में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में और तेज़ी आ सकती है। आज बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया और कांग्रेस इसको लेकर 29 जून को प्रदर्शन करने वाली है। लोगों ने बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की है। वहीं व्यापारियों को कहना है कि ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी चैनल के लिए।
जिसके चलते रेस्टोरेंट और होटल्स के क्या हाल हैं। कि आप सभी देख रहे हैं लॉकडाउन से पहले यहाँ की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति यहाँ क्या है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ कस्टमर नज़र नहीं आ रहे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है और यहाँ के वर्कर कह रहे हैं कि हमारी कोई आमदनी नहीं हो रही है। सुबह से शाम तक ये बैठे रहते हैं और परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में जनता क्या करे। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल के लिए लक्ष्य। वैसे मतलब कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आते थे, कभी कभार आया। लॉकडाउन से पहले क्या स्थिति थी? लॉकडाउन से पहले बहुत बेहतर स्थिति थी, लॉकडाउन के बाद खराब हो गई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा है तो कुछ सोची के खरा होगा, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। वज़ीर आज़म है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कि जो आकाशीय बिजली कल गिरी है उससे 107 लोग मर गए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से गुरुवार को कुल 120 व्यक्तियों की मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। गोपालगंज जिले में सबसे अधिक लोगों की मौतें हुई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटनाओं पर दुख व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की ओर से मरने वालों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए मदद करने का ऐलान किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी बृहस्पतिवार को खराब मौसम के बीच बिजली गिरने से कम 24 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 12 अन्य घायल हो गए। प्रयागराज में 6, अम्बेडकर नगर में 3, बाराबंकी में 2 और कुशीनगर, प्रतापगढ़, बलरामपुर और उन्नाव में 1-1 व्यक्तियों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु हो गई है। मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज़ चैनल के लिए। अब हम बात करेंगे कि पेट्रोल की कीमतें 20वें दिन भी बढ़ गई हैं। हमने आपको अपने कार्यक्रम में दिखाया कि स्मृति ईरानी जब मंत्री नहीं थी, सरकार मोदी सरकार नहीं थी, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब उनके क्या स्वर थे। उन स्वरों में ये दिखाई देता है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी तो उन्होंने कहा हंगामा काटा हुआ था। लेकिन आज जब 20वें दिन लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस ने उसको गिरफ्तारी करके शांत कराया। ये धरना प्रदर्शन कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी ऐलान किया है कि 29 जून को पूरे देशव्यापी धरना प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। हमने अपने कार्यक्रम में हमेशा कहते रहे हैं कि सीधी जो जनता पर मार है वो पेट्रोल और डीजल की होती है, क्योंकि डीजल हमारा किसान इस्तेमाल करता है। किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा भगवान है। अगर किसान खुशहाल नहीं होगा वो देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। किसान की खुशहाली के लिए सरकार को अपने कदम पीछे करने चाहिए और पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने चाहिए, जिससे किसान को राहत मिल सके। साथ ही इसका असर आम आदमी की जेब पे भी पड़ेगा, क्योंकि जब माल ढुलाई महंगी हो जाएगी तो हर चीज़ें महंगी होंगी। बस का भाड़ा महंगा होगा तो भी हमारी जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि तनख्वाहें जो भारत सरकार की नौकरी कर रहे थे उनकी भी नहीं बढ़ाई गई, जो राज्य सरकार में कर रहे थे उनकी भी नहीं बढ़ाई गई, और निजी कंपनियां तो छटनी 50% लोगों की कर दिया है। 50% लोग काम कर रहे हैं तो उनके हाल क्या हैं। प्रधानमंत्री जी इस पर आप विचार करें, क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है रिलायंस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार उसमें चुप बैठी है। तो आप पर आरोप लगे ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि जनता 137 करोड़ जनता आप पर विश्वास करती है, आप पर भरोसा करती है। उसका वो भरोसा कायम रहना चाहिए, वो भरोसा टूटना नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारा जो उत्साह है उसको बढ़ाते रहिए। हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। हर दिन हम एक ना एक वीडियो आपको डालते हैं और रोचक और सूचना परख होती है। आप भी चाहें तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 9415006460। अगर आपको लगता है कि आप कोई वीडियो सम्मिलित कराना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अगर उचित होगा तो हम उसे अवश्य शामिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार।